हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फनी कोडिंग। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम आप लोगों के लिए एक पीएचपी के ऊपर सीरीज बना रहे हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से पीएचपी सीख सकते हैं। एंड पीएचपी सीखने के बाद हम लोग शुरू करेंगे कोड इग्निटर एंड उसके बाद लारावेल। यानी पीएचपी के ऊपर पूरा सीरीज आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगा और आप कैसे जॉब कर पाएंगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। आप जॉब अपॉर्चुनिटी कैसा मिलेगा आपको, ठीक है। एंड पीएचपी के ऊपर टॉपिक यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। तो आप ये फर्स्ट वाला वीडियो आप देख सकते हैं किस किस टॉपिक इस बार कवर होगा, तो इसमें आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे गेट, पोस्ट एंड रिक्वेस्ट, जो कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक नोटपैड में लिखा है सुपर ग्लोबल वेरिएबल। सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या है, गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट, सेशन कुकी, ये सब क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं हम, तो मैं ज़रूर आपको बहुत आसानी से आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप फनी कोडिंग यूट्यूब चैनल पर जाकर यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पीएचपी ट्यूटोरियल फॉर बोथ बिगिनर्स एंड एक्सपीरियंस, इसमें जाकर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो ये वाला फोल्डर हाँ, ये वाला फोल्डर मैंने बनाया है। इसमें हम लोग पीएचपी के कोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी जैम स्टार्ट किया है। इसके बाद चलिए एक नया फाइल बना लेते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ गेट। इसके ऊपर ही गेट एंड पोस्ट, ये दोनों मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी सबलिम टेक्स्ट पर इसे ओपन कर लेता हूँ। आप चाहते हैं तो दूसरा कोई कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो ये इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब आप कभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये छोटा यूट्यूब वाला एक प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर से आप अगर वैल्यू पास करवाना चाहते हैं, वैल्यू मतलब आप ये होम में जा रहे हैं, ठीक है। होम में जाने के बाद आप फिर से बैक पे आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है, एक पेज से दूसरा पेज में मान लीजिए, तो दोनों अलग अलग पेज है, होम अलग पेज है, ये प्लेलिस्ट वाला पेज है। तो एक पेज से दूसरा पेज में जाने के लिए कुछ वैल्यू ले जाना पड़ता है। तो उसके लिए ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज होता है। तो पहले हम देख लेते हैं गेट, पोस्ट एंड रिक्वेस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। जैसा कि ये गेट, पोस्ट एंड रिक्वेस्ट, सेशन एंड कुकी और सर्वर में एक दूसरे वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी ये तीनों कवर होगा यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से कुछ फॉर्म बना लेते हैं। गेट वाला है, ये वाला पीएचपी फाइल देखिए, अभी तो ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं पहले HTML में एक छोटा सा फॉर्म डिज़ाइन करता हूँ। तो HTML यहाँ पर कुछ आ गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ सुपर, तो ये ऊपर में आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेता हूँ। फॉर्म यहाँ पर आ गया। फॉर्म का एट्रीब्यूट रहता है एक्शन। एट्रीब्यूट होता है किसी भी HTML टैग का, तो फॉर्म का एट्रीब्यूट है एक्शन। यहाँ पर मैं दे देता हूँ दूसरा एक PHP पेज का नाम, गेट सक्सेस डॉट PHP। इस नाम का एक PHP पेज मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पर एक इनपुट टैग टेक्स्ट, नेम एंड आईडी दे देता हूँ। आईडी अभी नहीं रहेगा, फिर भी दे देता हूँ आईडी, नेम एंड दूसरा एक ले लेता हूँ इनपुट टाइप नंबर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम पे मोबाइल, एंड उसके बाद आईडी में भी मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर बेस्ट रहेगा। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही फील्ड यहाँ पर दिखाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर नेम के आगे लिख देता हूँ नेम, तो हम लोगों को समझने में आसानी होगा। और यहाँ पर लिख देता हूँ मोबाइल।
ठीक है। और बीच में एक दे देता हूँ बी आर मतलब एक न्यू लाइन हो जाएगा, ब्रेक बी आर टैग एक HTML टैग है। और नीचे हम लोग दे देते हैं एक सबमिट बटन, इनपुट टाइप सबमिट, नेम दे देता हूँ इसका सबमिट। नेम नहीं देंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, बाद में हम लोगों को पता चलेगा नेम क्या है, ठीक है। तो मैं अभी इसे भी आर दे देता हूँ, इसे कट कर देता हूँ। अभी हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे इस तरह से होगा। नेम मांग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है, और यहाँ पर एक सबमिट बटन है। हम अगर सबमिट करेंगे तो जो नया पेज है ये देखिए गेट सक्सेस PHP पेज में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो इस नाम का कोई पेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं एक पेज यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर इस फाइल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंड ये जो PHP पेज है इसका नाम रीनेम कर देता हूँ। इसे भी हम लोग सबलिम में खोल लेंगे, ठीक है। ये वाला पेज आ गया है यहाँ पर। तो पहले तो आप यहाँ पर देखिए हम लोग ये वाला बटन बनाया है सबमिट नाम का। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो इसमें जो वैल्यू होगा एंड इसमें जो वैल्यू होगा इस वाला पेज में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, इसमें काम आएगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पर मेथड होता है, मेथड में पहले यहाँ पर गेट दे देता हूँ, GET गेट। यहाँ पर लिस्ट में पहला है गेट, तो हमने यहाँ पर दिया है गेट, ओके। तो अभी पहले इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ फनी कोडिंग, और यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देता हूँ 1234567898। ये तो वैलिड मोबाइल नंबर नहीं है, इसका भी एक वैलिडेशन होता है, मैं दूसरा कोई वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो अब इसमें क्लिक किया तो इस पेज में जाएगा आपका रिक्वेस्ट। यहाँ पर मैं एक PHP, ये एक दूसरा पेज है जिसमें वैल्यू जा रहा है, तो यहाँ पर एक PHP लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा मैं इसमें, प्रिंटर, ये जो गेट वाला सुपर ग्लोबल वेरिएबल ये नेक्स्ट पेज में आकर एक एरे बन जाता है। तो एरे को आपको प्रिंटर में ही प्रिंट करना पड़ेगा, और यहाँ पर सुपर ग्लोबल वेरिएबल ऐसे रहेगा $_ कैपिटल में GET गेट, ओके। तो यहाँ पर जो गेट है फॉर्म के अंदर जो गेट है इसे मेथड बोला जाता है, और नेक्स्ट एक्शन पेज में जाकर यही वाला मेथड आपका सुपर ग्लोबल वेरिएबल एरे हो जाता है। तो गेट एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, आप नोट करके रखिए, इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि गेट क्या होता है। और इंटरव्यू के लिए मैं लास्ट में एक आपको बता दूंगा, जनरली ये पूछा जाता है गेट या पोस्ट का डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो इसमें आकर एक एरे बन जाता है। तो हम लोग यहाँ का क्या किया है कि इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, कोड में थोड़ा चेंजेस हुआ है तो रिफ्रेश कर लिया है मैंने। यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ मोबाइल नंबर। सबमिट करने के बाद देखिए दूसरा पेज वो पुराना वाला पेज में नहीं है, दूसरा जो जिसको हमने सक्सेस में रखा इस सक्सेस पेज पे जा रहा है। तो सक्सेस पेज में जाने के बाद यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर देखिए एक एरे प्रिंट हो रहा है, उसका नेम में फनी कोडिंग आ गया, एंड मोबाइल नंबर में ये वाला नंबर आ गया, एंड सबमिट बटन में ये वाला सबमिट आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें वैल्यू दिया है नेम का। ये जो एट्रीब्यूट आप देख रहे हैं इनपुट टैग का, ये जो नेम वाला, ये जो नेम के अंदर यहाँ पर मोबाइल नंबर है, ये दूसरे पेज में जाके एरे का की हो जा रहा है। ये जो है एरे का की है, ठीक है। इससे मैं क्या करता हूँ, एक सुंदर सा डिज़ाइन नहीं, थोड़ा सजा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इको प्री लिखेंगे PHP के अंदर तो ये थोड़ा सज धज के आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये वाला देखिए नेम, मोबाइल नंबर एंड सबमिट बटन। अच्छा, ये जो हमने इस पेज से इस वाला पेज में जो हमने वैल्यू भेजा है, आप अगर कोई फॉर्म फिलअप कर, जैसे कि आप फेसबुक का लॉगिन कर रहे हैं, वो वाला जो फॉर्म है, या कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये वाला जो फॉर्म है ऐसे ही काम करता है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं। ये जो वैल्यू आ गया आप
यहाँ पर भेज सकते हैं गेट से। अभी तो हम गेट से भेज रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू है ऊपर दिखाएगा, नेम में नेम का वैल्यू, मोबाइल में मोबाइल नंबर का वैल्यू। आप यहाँ पर देखिए फ़नी कोडिंग है, ठीक है। मैं अभी तो कोडिंग को कट करके एंटर मारूंगा, तो यहाँ पर देखिए फ़नी, सिर्फ फ़नी आ गया। तो जो वैल्यू हम एक पेज से दूसरा पेज पे ले जा रहे हैं, तो हम उसे URL पे देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी बैक कर लेता हूँ, बैक करने के बाद इसे रीलोड कर लेता हूँ। अभी हम इसे चेंज करेंगे पोस्ट पे, ठीक है। अभी तो हम गेट से वैल्यू भेज रहे हैं, लेकिन अब हम भेजेंगे पोस्ट से वैल्यू। इसे रीलोड करने के बाद यहाँ पर फिर से कुछ लिख देता हूँ, फानी सी, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ 123। सबमिट करूँगा तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने वैल्यू भेजा है पोस्ट मेथड से और यहाँ पर रिसीव किया है गेट मेथड से। तो पोस्ट से गेट से भेजेंगे तो गेट से ही रिसीव करना पड़ेगा, पोस्ट से भेजेंगे तो पोस्ट से ही रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं दे देता हूँ POST, पोस्ट, ठीक है। अब इसे एक बार डिलीट कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपका जो वैल्यू आपने भेजा था फनी सी एंड 123 आ गया है, ठीक है। और URL पे कुछ वैल्यू भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने भेजा है पोस्ट मेथड से। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है गेट एंड पोस्ट क्या होता है। गेट से अगर वैल्यू भेजेंगे तो ऊपर दिखाएगा, पोस्ट से अगर वैल्यू भेजेंगे तो URL बार पे कुछ वैल्यू नहीं दिखाएगा। जनरली पोस्ट मेथड होता है सिक्योर, गेट मेथड होता है लेस सिक्योर, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर दिखा देता है। तो ऐसा नहीं यूज़ करना है गेट को। अच्छा, मैंने एक और बताया था सुपर ग्लोबल वेरिएबल, जो कि है रिक्वेस्ट। अच्छा, जो क्या है रिक्वेस्ट, अगर मान लीजिए आप ये जो भेज रहे हैं गेट से भेज रहे हैं या पोस्ट से भेज रहे हैं, आपको मालूम नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा। आप कैसे पकड़ेंगे, आपको तो मालूम ही नहीं गेट से वैल्यू आ रहा है कि पोस्ट से वैल्यू आ रहा है। तो इसके लिए PHP में बनाया गया है रिक्वेस्ट, $_रिक्वेस्ट कैपिटल में RD, ये देखिए आ गया, सॉरी REQUEST रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आप पोस्ट से भेजेंगे या गेट से भेजेंगे आपको यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पर वैल्यू आ चुका है, गेट से नहीं, यहाँ पर रिक्वेस्ट वैल्यू दिखा रहा है। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है इन दोनों से, गेट या पोस्ट से आप वैल्यू भेज सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं, और रिक्वेस्ट से क्या होगा, आप किसी भी मेथड से भेजेंगे तो आप वैल्यू यहाँ पर पकड़ पाएंगे, ठीक है, आप दिखा पाएंगे वैल्यू। अच्छा, गेट भी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, पोस्ट भी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल। अब इंटरव्यू वाला क्वेश्चन में आ जाता हूँ। इंटरव्यू वाला क्वेश्चन क्या होता है, जनरली पूछता है गेट क्या है पोस्ट क्या है, वो तो अभी आप लोगों को मालूम चल गया है। और उसमें एक और बात पूछता है कि हम तो गेट से भी वैल्यू सेंड कर सकते हैं और पोस्ट से भी वैल्यू सेंड कर सकते हैं, तो डिफरेंस क्या है, हम एक ही काम के लिए दोनों रिक्वेस्ट क्यों है बनाते हैं PHP। तो इसमें डिफरेंस है, एक मेन डिफरेंस हमने देख लिया, गेट से अगर वैल्यू भेजेंगे तो URL बार पे दिखाएगा, पोस्ट से अगर वैल्यू भेजेंगे URL बार से नहीं दिखाएगा आपको। एक ये मेन है। अगर मान लीजिए, अच्छा, गेट का एक लिमिट होता है, गेट का क्या लिमिट है, 2 MB तक, सॉरी 2048, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2048 कैरेक्टर क्या होता है, ये जो ऊपर देख रहे हैं गेट का URL लिखा रहा था, एक एक कैरेक्टर आप गेट से 2048 कैरेक्टर तक डेटा भेज सकते हैं, लेकिन पोस्ट का कुछ लिमिट नहीं है, अब लिमिटलेस वैल्यू भेज सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके फॉर्म में, ये वाला जो आपका फॉर्म है, फॉर्म में कुछ फाइल अपलोड का रहता, ठीक है, फाइल अपलोड करना पड़ता है आपको, तो आप गेट से फाइल नहीं सेंड कर सकते हैं। यहाँ से गेट से नो फाइल, गेट से आप फाइल अपलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन पोस्ट से आप फाइल अपलोड कर पाएंगे। ये एक डिफरेंस हो गया आपका, ठीक है। तो ये सभी है गेट एंड पोस्ट का डिफरेंस। गेट है जो है लेस सिक्योर है, सिक्योरिटी कम रहता है, लेकिन पोस्ट वाले में आपको सिक्योरिटी मिल जाएगा पूरा, क्योंकि URL में नहीं दिखा था, आप कहीं पर भी इसका वैल्यू नहीं देख पाएंगे अगर दूसरा पेज में जाकर आपने उसका वैल्यू को इको नहीं किया है, ठीक है।
तो ये आ गया आपका पोस्ट एंड गेट का डिफरेंस। तो आशा करता हूँ आपको ये जो पोस्ट एंड गेट है इसका डिफरेंस आपको पता चल गया है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। गेट, मान लीजिए ये फॉर्म है, ठीक है, मैं नीचे HTML के अंदर ही फॉर्म के बाहर, मैं फॉर्म नहीं सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्म के बाहर एक एंकर टैग दिखा रहा हूँ, और सॉरी एंकर टैग, और इसे एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक, CLIC, क्लिक, ओके सॉरी क्लिक, हाँ, यहाँ पर मैं एंकर टैग पर HREF दे देता हूँ। इसमें आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। HREF में मैं दूसरा एक पेज का वैल्यू डाल देता हूँ, उसके बाद मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क ABC इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, मैंने ये वाला लिख दिया है। अब क्या होगा, ये जो वैल्यू है ABC इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पर मैंने कोई फॉर्म नहीं दिया है, ये 1 2 3 वैल्यू नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। चलिए यहाँ पर तो रिक्वेस्ट पकड़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा, क्लिक वाला चला आया है, नीचे आप देख सकते हैं इक्वल, अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ABC इक्वल टू 1 2 3 दिखा रहा है। इसको बोला जाता है क्वायरी स्ट्रिंग, ठीक है। क्वायरी स्ट्रिंग क्या होता है, कुछ नहीं होता है, गेट मेथड का नाम ही क्वायरी स्ट्रिंग है। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म के अंदर गेट मेथड से वैल्यू भेज रहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एंकर टैग के अंदर गेट मेथड से वैल्यू भेज रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं यूट्यूब पर हूँ, यहाँ पर एक्सप्लोर में दिखा है, ये एक्सप्लोर में अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ वैल्यू एंकर टैग में जाएगा। ये वाला सब जो लिखा है ना, यहाँ पर यूट्यूब, यहाँ पर जो चैनल का नाम है, या ये वाला जो मैंने क्लिक करूँगा, मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए, मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो ऊपर दिखा रहा है आपको, ये जो क्वेश्चन मार्क V इक्वल टू आपका जो वैल्यू है, ये वाला टोटल आपका क्वायरी स्ट्रिंग या गेट से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू भेज रहे हैं, देखिए V इक्वल टू समथिंग एंड लिस्ट इक्वल टू समथिंग एंड इंडेक्स इक्वल टू समथिंग एंड T इक्वल टू समथिंग, मल्टीपल वैल्यू भेज रहे हैं। आप भी मल्टीपल वैल्यू भेज सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ये हो गया आपका, ठीक है, आपने डाला एम्परसाइन XYZ इक्वल टू 4 5 6, ये आपने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे, और एक बार बैक कर लेता हूँ, हाँ, यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो वैल्यू आ गया, ABC इक्वल टू समथिंग, XYZ इक्वल टू समथिंग, तो ये वाला हो गया आपका दो वैल्यू। अब ऐसे करके एम्परसेंड दे के मल्टीपल वैल्यू भेज सकते हैं, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, आपका 2048 कैरेक्टर तक ही आप वैल्यू भेज सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पर एक मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, और फेसबुक का एक चैनल है, आप वहाँ पर भी जाके आप मुझे SMS कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए चैनल के। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।